104 देश मिलकर इजराइल को दंडित करने वाले थे, लेकिन भारत ने एक कदम से अपने दोस्त इजराइल को बचा लिया। दुनिया के 104 देश इकट्ठा हो गए थे और एक ऐसी चिट्ठी तैयार कर रहे थे जिससे इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। ऐसे में भारत के पास एक महत्वपूर्ण मौका आया जिसने पूरी परिस्थिति को बदल दिया। भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने इजराइल को एक बड़े संकट से बचा लिया। क्या था यह मामला? कैसे भारत ने अपने दोस्त इजराइल के लिए खड़ा होकर उसकी मदद की? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानें कि क्यों भारत का यह निर्णय इजराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण था। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला कदम उठाया जब 104 देशों ने इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के समर्थन में एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। इन देशों ने भारत से भी आग्रह किया कि वह इस पत्र पर हस्ताक्षर करे जिससे वह 105वां देश बन जाए, लेकिन भारत ने इस पत्र पर हस्ताक्षर करने से शालीनता से इनकार कर दिया। भारत के इस कदम की कुछ विपक्षी नेताओं ने आलोचना की है, लेकिन इस निर्णय के पीछे के कारणों को समझने के बाद साफ होता है कि भारत ने वास्तव में इजराइल की बहुत बड़ी मदद की है। अगर भारत ने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो इजराइल को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस को हाल ही में इजराइल ने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब गुतारेस ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए इजराइल पर हमले को आतंकवादी हमला कहने से मना कर दिया। यह हमला हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी समूहों द्वारा किया गया था, लेकिन गुतारेस की चुप्पी और प्रतिक्रिया ने इजराइल को बहुत नाराज किया। इजराइल ने इस नाराजगी के चलते गुतारेस को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यह पहली बार था जब किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस प्रकार बैन किया था। इजराइल का मानना था कि गुतारेस इजराइल के खिलाफ और ईरान के पक्ष में काम कर रहे हैं। इजराइल का गुस्सा तब और भड़क गया जब गुतारेस ने इजराइल पर हमले की निंदा नहीं की, जबकि कई अन्य देश और संगठन इसे आतंकवादी हमला मान रहे थे। इजराइल का यह भी मानना था कि गुतारेस और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान और उसके समर्थक समूहों को खुला समर्थन दिया, जो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रही। जब 104 देशों ने मिलकर इस मुद्दे पर एक पत्र लिखा और कहा कि इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अपमान गलत है, तो उन्होंने भारत से भी इस पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा। भारत एक बड़ा देश है और वैश्विक कूटनीति में उसकी भूमिका अहम है। अगर भारत इस पत्र पर हस्ताक्षर कर देता तो यह इजराइल के खिलाफ एक बड़ा कूटनीतिक झटका होता, लेकिन भारत ने इस पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत के इस फैसले की आलोचना में विपक्ष के बड़े नेता जैसे पी चिदंबरम और शशि थरूर सामने आए। पी चिदंबरम, जो भारत के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, ने कहा कि भारत का यह निर्णय समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भारत का इस पत्र पर साइन न करना गलत था और इस निर्णय को कोई भी सही ठहराने में सक्षम नहीं है। शशि थरूर, जो भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं, ने भी इस निर्णय पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करता रहा है और यह चौंकाने वाला है कि जब 104 देश एक साथ इजराइल के खिलाफ खड़े हैं तो भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। अगर भारत ने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो इजराइल को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता। सबसे पहले, भारत का इजराइल के साथ ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देश रक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग करते हैं। ऐसे में अगर भारत इस पत्र पर साइन कर देता तो इजराइल के लिए यह एक कूटनीतिक झटका होता। इजराइल की विदेश नीति में भारत की भूमिका अहम है। अगर भारत ने पत्र पर हस्ताक्षर किए होते तो इजराइल को अन्य देशों के साथ बातचीत करने में मुश्किल हो सकती थी और इसका असर इजराइल के रक्षा सौदों और अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ता। इसके अलावा भारत के इस निर्णय से इजराइल को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण समर्थन मिला है।
104 देशों के साथ खड़ा होना इजराइल के लिए एक बड़ा धक्का होता। इजराइल की स्थिति पहले से ही संयुक्त राष्ट्र में कमजोर थी और ऐसे में भारत का समर्थन न मिलना उनके लिए बहुत बड़ी राहत साबित हुआ। एक ओर जहां भारत ने इजराइल के खिलाफ इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, वहीं दूसरी ओर इजराइल के कुछ कदमों की आलोचना भी की है। उदाहरण के लिए भारत ने लेबनान की सीमा पर तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इजराइल और लेबनान की सीमा पर ब्लू लाइन है, जहां कई देशों के शांति सैनिक तैनात हैं, जिनमें भारतीय सैनिक भी शामिल हैं। इजराइल के हमलों से शांति सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शांति सैनिकों से कहा है कि वे रास्ते से हट जाएं, क्योंकि इजराइल बड़े हमले की तैयारी में है। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि शांति सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती और अगर वे वहां रहते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस स्थिति में भारत ने इजराइल की निंदा की और शांति सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान देने का आग्रह किया। भारत के लगभग 600 सैनिक वहां तैनात हैं और उनके लिए यह स्थिति बहुत संवेदनशील है। भारत ने इजराइल के खिलाफ पत्र पर हस्ताक्षर न करके एक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है। एक ओर उसने इजराइल के खिलाफ न जाकर उसके साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों को बनाए रखा और दूसरी ओर उसने जहां जरूरी समझा वहां इजराइल की आलोचना भी की। यह संतुलन भारत की कूटनीति की विशेषता है। इजराइल के लिए यह एक बड़ी मदद थी, क्योंकि अगर भारत ने इस पत्र पर साइन कर दिए होते तो इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कूटनीतिक संकट का सामना करना पड़ता। भारत के इस निर्णय से इजराइल को राहत मिली और उसे अपने महत्वपूर्ण साझेदार का समर्थन भी मिला। आपकी राय में क्या भारत ने सही कदम उठाया? क्या भारत ने इजराइल की मदद करके सही किया या उसे इस पत्र पर साइन करना चाहिए था? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।